हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, अक्सर बिजनेसमैन कंफ्यूज हो जाते थे कि सप्लायर के क्रेडिट नोट को और डेबिट नोट को इंस्टेंटली एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। इसकी वजह से सप्लायर और बिजनेसमैन के बीच में काफ़ी कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो जाता था और काफ़ी डिस्प्यूट्स भी हो जाते थे। तो फ्रेंड्स, अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने आईएमएस यानी कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ न्यू अपडेट्स किए हैं जो आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोस को आगे लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जीएसटी डिपार्टमेंट ने आईएमएस यानी कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ न्यू फीचर्स को एप्लीकेबल कर दिया है, जिसकी वजह से बिजनेसमैन और सप्लायर के बीच में जो भी कन्फ्यूज़न क्रिएट्स होती थी बिल्स को लेके या फिर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट्स को लेके या फिर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होते थे, तो अब वो सारे सॉल्यूशंस हो चुके हैं। सबसे पहले आपके पास वहाँ पे ऑप्शन मिल गया है कि आप अपने क्रेडिट नोट को और डेबिट नोट को पेंडिंग एक्शन में रख सकते हैं। मीन्स कि अगर आप मंथली अपने जीएसटी के रिटर्न को फाइल करते हैं या फिर आप क्वार्टरली अपने जीएसटी के रिटर्न को फाइल करते हैं और आपको लगता है कि इन इनवॉइसेस को आपको ना तो एक्सेप्टेड करना है ना रिजेक्टेड करना है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट के थ्रू आपको वहाँ पे एक न्यू ऑप्शन दिया गया है, वो है पेंडिंग एक्शन। आप अपनी क्रेडिट नोट को और डेबिट नोट को पेंडिंग एक्शन में रख सकते हैं। इससे क्या होगा, सप्लायर एंड बिजनेसमैन के बीच का डिस्प्यूट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, आपको वहाँ पर रिमार्क्स लिखने का ऑप्शन दिया जा रहा है। मीन्स कि अगर आपको लगता है कि सप्लायर के किसी भी क्रेडिट नोट को या डेबिट नोट को आप पेंडिंग एक्शन में रखना चाहते हैं, तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन है कि आप वहाँ पर पेंडिंग एक्शन में रखने का रीज़न रिमार्क्स में लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो सप्लायर को ये कंफर्म हो जाएगा कि अगर बिजनेसमैन के थ्रू इस बिल को, इस क्रेडिट नोट को, इस डेबिट नोट को पेंडिंग रखा गया है तो उसका क्या रीज़न है। फॉर एग्जांपल, कभी जीएसटी का नंबर गलत हो जाता है या फिर आपके अमाउंट्स में कोई डिफरेंसेस हो जाते हैं, तो उसको आप इनवॉइस के क्रेडिट नोट के रिमार्क्स में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आईएमएस यानी कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में आपको रिमार्क्स लिखने का, पेंडिंग बिल को रखने का रीज़न लिखने का मौका मिल जाता है। तीसरा, आईटीसी रिवर्सल अब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। मीन्स कि आपका जितना भी आईटीसी होगा आप उसको उतना ही रिवर्सल कर पाएंगे, ना तो आप उससे ज़्यादा क्लेम कर पाएंगे और ना ही आप जितना आप क्लेम करेंगे उतना आपका आईटीसी जो है वो रिवर्सल हो जाएगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो कुछ चेंजेस किए गए हैं ये एप्लीकेबल कब से होंगे, ये जो चेंजेस किए गए हैं आईएमएस में यानी कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से, जब से जीएसटी के सिस्टम में इसको अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे ही जीएसटी के सिस्टम में इस फीचर को अपडेट कर दिया जाएगा, उसके बाद आप जो भी इनवॉइसेस डालेंगे उसके ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। बट आपके पुराने इनवॉइसेस में ये फीचर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसका फ़ायदा बिजनेसमैन को क्या होगा? सबसे पहली बात कि आपके जीएसटी के बिल्स की रिकंसिलेशन बहुत इजी हो जाएगी, आईटीसी रिवर्सल आपका बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और किसी भी बिजनेसमैन को काम करना बहुत ही इजी हो जाएगा। और सप्लायर के बीच में अगर किसी भी क्रेडिट नोट, डेबिट नोट को लेके कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता था तो वो अब सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको टाइमली रिप्लाई करेंगे। Thank you.